तो ये मेरा एक मार्वल फजल क्विज मोड एपीके, ये मेरा एक आर्टिकल था जो मैंने अभी रिसेंटली लिखा है। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये सिंपल मैंने इंट्रो के लिए हेडिंग दिया था, लेकिन आपने ये हेडिंग क्योंकि ये नहीं था, जिससे मैंने क्लाइंट को बताना था कि ये वाला आर्टिकल है, इस पर मैंने ये लिखा है, तो जैसे उसके लिए हेडिंग दी है। बट मेरा जो आर्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, टुडे जनरेशन से। तो इसमें क्या है, मैंने एपी के फाइल इन्फो लिखा है थोड़ा सा, फिर उसके बाद उसके जो एडवांस फीचर्स है देखो उसको मैंने पॉइंटर्स 1 to 3 में दिए हैं, फिर उसके यूनिक करेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं, फिर उसके बाद जो है मैंने वाई यूज़, क्यों हम इसको इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज़, कैसे इस्तेमाल, क्यों हाउ किस तरह इस्तेमाल करें, प्रो टिप्स टू प्ले, किस तरह इसको जो टिप्स इसके लिए क्या है जिसको हम इसको प्ले करें, मोड है तो इसके मोड फीचर्स क्या क्या है, इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे, और इसका कंक्लूजन लिखना है। अब एक और आर्टिकल है मेरे पास यहाँ पे जिसमें ये वाला है बोन फायर मोड, ये है बोन फायर 2 मोड एपीके। तो देखो अब ये वाला इस तरह है। अब देखो इसका ओवरव्यू मैंने दिया, ओवरव्यू में मैंने सारा इन्फो डाला है, फिर इसके बाद मैंने इसके की फीचर्स किए हैं, व्हाट इनसाइड द मोड के इसका क्या है, फिनोमिनल फीचर इसके क्या है, फिर इसके हमारे पास ग्राफिक्स क्या क्या यूज़ हुए हैं, किस तरह हम इसको प्ले करेंगे, टिप्स इसके क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस तक मैंने उसमें हर एक क्वेश्चन में इसमें लिखा है कि हम इसके वर्जन क्या है, इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, और इसका कंक्लूजन लिखा है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि देखिए मैंने कहा था ना कि आपने शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, अगर लॉन्ग है तो अपने 2 वर्ड्स भी हो सकता है, देखो हाफ वर्ड्स भी आपका हो सकता है, तो आपका पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए। देखो यू कैन आपने अवॉइड करना है कि लंबे पैराग्राफ को, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है ताकि वो ज़्यादा, देखो अब देखिए ये इम्प्रेसिव लग रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि पैराग्राफ शॉर्ट है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है इसमें। ठीक है, अब इसको ग्रामरली को आपने कैसे यूज़ करना है, तो मेरा सैमसंग कीबोर्ड ओपन है, सो आई विल गो फॉर द ग्रामरली। सबका अलग अलग तरीके से ग्रामरली ओपन होता है, मेरा वाला क्योंकि मुझे कीबोर्ड पे जाना होता है, चूज़ करना होता है। तो देखें ये मैं अभी क्लास के दौरान में कर रही थी, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो देखें एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा डेटा ऑफ है, मैं उसको ऑन कर दूँ। जब डेटा ऑन हो जाता है तब भी ऑनलाइन आपके साथ ये काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वर्ड का सिनोनिम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, देखो सिनोनिम्स मेरे पास आ गए, प्रिज्यूम, थॉट्स, डीम, रिकन, अलाउड, डिटरमाइन, डिसाइडेड, कंसिडर, एज्यूम, बिलीव्ड। तो देखिए एक वर्ड के आपके पास इतने सारे सिनोनिम्स आ जाते हैं, आपके पास वैरायटी आ जाती है जब आप ग्रामरली को यूज़ करते हैं। फिर आपके पास देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था कि डाउनलोड, मैंने यहाँ पे बी लिखा था, तो क्योंकि उधर मैं क्लास के दौरान कर रही थी तो बहुत सारे मैंने मिक्सअप कर लिया। तो यहाँ पे देखो स्टोर को एस बड़ा करना है, मैंने अलाउविंग उधर हुआ था तो यहाँ पे अलाउ वापस कर दिया। लेटिंग इंस्टॉल है एपीके, क्योंकि हमारे हम एप्लीकेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हमारे पास एपीके कोई इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, जिस वजह से ग्रामरली उसको क्या करे, उसको रॉन्ग कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पे लेट कर लूँ, एपीके को मैं इग्नोर मार लूँगी क्योंकि एपीके वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो इस वजह से तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमारे पास आ रहे, तो देखिए इसका टी हमने कैपिटल किया था तो वो हटा दिए इन्होंने, एपीके भी हो गया। अब फ़र्ज़ कर हमारे पास ऐसा भी होता है कि जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको देते हैं, वो देखो आपने ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा है लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है आपके पास, तो आप उस शॉर्ट फॉर्म को क्लिक करें, जिस तरह मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे देखो आपने शॉर्ट इसको आर डायरेक्टली हो गया, डे हो गया। देखिए इसी तरह सिंपल आपने इसको क्लिक करना है और आपका मिस्टेक्स खुद बहुत ठीक होगा। और आपको जो है अगर आप एक वर्ड लिख रहे हो तो आपने कहा कि हाँ ये मैंने वर्ड लिख लिया, और रिपीटिशन को अवॉइड करना है। हमने लिखा कि हाँ एक जगह भी रिगार्डेड आ गया कि या रिगार्डेड टू द यूज़र और रिगार्डेड टू द क्रिएटर, तो आप चाहते हैं कि दूसरी जगह आप इसके बारे में क्या लिखे, तो आप देखिए फ़र्ज़ कर आप एक रिगार्डेड के लिए REGARDED, अब ये वर्ड है रिगार्डेड, तो देखो रिस्पेक्टेड आ गया, हीड आ गया, कंसिडर्ड आ गया, वीव्ड आ गया, कंटेम्पलेटेड आ गया, डीम आ गया, स्टिम, ऑब्जर्व। तो बहुत सारे इसके लिए जो है हमारे पास क्या है वर्ड्स आ गए हैं, सिर्फ ये एक रिगार्डेड के लिए। तो आप इससे भी मतलब कि वो कर सकते हैं कि अगर आप रिपीटिशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप
इजीली जो है क्या करें, इस ग्रामरली के जो सिनोनिम्स या ऑप्शंस आप इस पे भी कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि क्योंकि आप अपने आर्टिकल्स का साउंड चेक कर सकते हैं कि आपका आर्टिकल साउंड कैसे करता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव है, कॉन्फिडेंट है और डायरेक्ट है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इस आर्टिकल्स के हवाले से हैं। एपीके को हटाओ, इसको इग्नोर करो। तो ये क्या है हमारे पास, ये सब कुछ हमारे पास एक ये सारा जो होता है ये कि ग्रामरली को कैसे यूज़ करना है और कैसे इसको जो है आप अपने आर्टिकल्स के मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं, अपने एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और एज वेल एज आप उसको सिनोनिम्स कैसे यूज़ कर सकते इसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं गूगल साइट्स पे चली गई, एक सेकेंड, ठीक है। तो मैंने एक सिर्फ आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक आर्टिकल को शेयर किया है, ये वाला, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। तो ये मेरे पास है, एक मैंने किया था जिस एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि मेरे पास सैम्पल रहे। तो देखिए इसी तरह का है, आपने लिखना है, इसी तरह का आपने सब कुछ करना है इसमें, ये सब कुछ इसमें आता है। तो ये सब कुछ क्या है हमारे पास, तो ये सब कुछ हमारे पास आज के प्रेजेंटेशन में था कि अपने ग्रामरली को कैसे यूज़ करना है। और आपको मैंने ये ग्रामरली यूज़ करना भी दिखाती है कि इसको इसी तरह यूज़ करते हैं। ऑनलाइन टूल है, इजीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। इवन अगर लैपटॉप में आप कर रहे हो तो फिर आपको ऑनलाइन ग्रामरली साइट पे जाना पड़ता है, आपने वहीं पे जाना है और वहीं पे ही फिर कॉपी अपने, फिर क्या करना है कि अपने वाले को सेलेक्ट करके कॉपी करना है और फिर उधर पेस्ट करके उसमें मिस्टेक ठीक करके वापस दूसरे पेज पे डॉक्यूमेंट पे उसको पेस्ट करें, ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ जो करेक्ट है और जो इनकरेक्ट है आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसी तरह का आपने करना है, और मोबाइल फ़ोन में तो ईज़िली हो जाता है, उसी डॉक्यूमेंट में ही होता है। तो आज का जो क्लास थी वो कंप्लीट इसी चीज़ के बारे में थी, और होपफुली आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा, सब कुछ समझ गए होगा आसानी से। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हो, सो यू कैन इजीली आस्क इन अ ग्रुप एंड आई विल आंसर यू। थैंक यू।